जम्मू कश्मीर में पिछले 32 साल से आतंकवादी वारदातें करने वाले विभिन्न आतंकवादी संगठनों के लिए 2021 एक बुरा सपना साबित हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस साल लगातार प्रहार कर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों की कमर तोड़कर रख दी है। इस साल अभी तक सिर्फ कश्मीर घाटी में 34 नागरिकों के साथ 138 आतंकवादी मारे गए, जबकि 30 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे इस साल हुई आतंकवादी वारदातों के बारे में। इस साल मारे गए 168 आतंकवादियों में 19 विदेशी थे। अब तक कुल 128 लोकल युवा मिलिटेंट रैंक में शामिल हुए हैं। इनमें से 73 विभिन्न मुठभेड़ों में मारे गए, जबकि 16 अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा 34 नागरिकों को आतंकवाद से संबंधित वारदातों में अपनी जान गंवानी पड़ी। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के 20 जवान, 7 सैनिक और अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए। इस साल 82 आतंकवादी और 592 ओजीडब्ल्यू गिरफ्तार किए गए। 4 आतंकवादियों ने मुठभेड़ों के दौरान लाइव मुठभेड़ के दौरान सरेंडर किया। मुठभेड़ों के दौरान क्रॉस फायरिंग में केवल 3 नागरिक या ओजीडब्ल्यू मारे गए, जो 3 दशकों में सबसे कम है। कानून व्यवस्था की समस्याओं से निपटने के दौरान कोई नागरिक नहीं मारा गया। ये आंकड़े सिर्फ कश्मीर वादी से संबंधित हैं। इनमें जम्मू डिवीजन को शामिल नहीं किया गया है, जहां अकेले अक्टूबर में राजौरी और पुंछ जिलों में भट्टा दुरियन में 2 जेसीओ समेत कम से कम 9 सैनिक शहीद हो गए थे। घाटी में एक्टिव मिलिटेंट्स की तादाद 200 से कम हो गई है, जबकि पिछले 32 सालों में पहली बार एक्टिव लोकल मिलिटेंट्स की तादाद घटकर 100 से भी कम हो गई है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक कश्मीर में 200 आतंकवादियों के निशान को कम करने में सिक्योरिटी फोर्सेज कामयाब हो गए हैं, क्योंकि यह आंकड़ा 180 पर आ गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के इतिहास में पहली बार लोकल मिलिटेंट 100 से भी कम हो गए हैं। बुधवार रात को जो मुठभेड़ हुई 2, उनके बाद ये गिनती 85 या 86 रह गई है। इसलिए आईजीपी कश्मीर के मुताबिक आतंकवाद कम हो रहा है। उन्होंने कहा, इस साल आतंकवाद में शामिल होने वाले 128 लोकल मिलिटेंट्स में से 73 मारे गए, जबकि 17 गिरफ्तार किए गए। अभी 39 ही एक्टिव हैं। पिछले 2 वर्षों की तुलना में यह संख्या काफी कम है। दिसंबर में कुल 24 आतंकवादी मारे गए, जिनमें 5 पाकिस्तानी थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 यूएस में बनी हुई M4 कार्बाइन राइफल, 15 AK-47 राइफल्स, 24 से अधिक पिस्टल, ग्रेनेड, आईडी, मैगजीन्स आदि बरामद किए। ये पाकिस्तान की सरजमी से संचालित किए जा रहे जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों की संलिप्तता को साबित करता है। सिक्योरिटी फोर्सेज और इंटेलिजेंस नेटवर्क अलर्ट पर है। कुलगाम और अनंतनाग मुठभेड़ों में मारे गए 2 लोकल मिलिटेंट्स की पहचान मुफ्ती अल्ताफ निवासी नाथीपुरा डोरू अनंतनाग और निसार अहमद खांडे निवासी दाऊद गवान वैरीनाग अनंतनाग के रूप में हुई। इनसे एक M4 राइफल और उसकी 7 मैगजीनें, 2 AK सीरीज राइफल और उसकी 2 मैगजीन, एक पिस्टल और उसकी 2 मैगजीन, 3 ग्रेनेड और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से भी खतरनाक है ओवरग्राउंड वर्कर, जो पाकिस्तान के इशारे पर घाटी में भटके हुए युवाओं की आर्थिक मदद कर उनके जरिए हिंसा फैलाते हैं। चिनार कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे का कहना है कि घाटी में आतंकवाद से गतिशील तरीकों से निपटा जा रहा है। ओजीडब्ल्यू उस पाकिस्तानी नेटवर्क का हिस्सा है जो घाटी में शांति लाने के लिए
जिनसे निपटना बेहद जरूरी है। इस साल 592 OGW को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ों में विदेशी आतंकवादियों के मारे जाने के संबंध में GCO का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अब अपने ठिकानों से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि लोकल मिलिटेंट्स अपनी चुनौतियों के कारण सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमला करने से इनकार कर रहे हैं। जैसे ही विदेशी मिलिटेंट्स अपने ठिकाने से बाहर आएंगे, उन्हें मार दिया जाएगा। वहीं इसी दौरान जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल श्रीनगर में पिछले कुछ समय से पाकिस्तानी आतंकवादियों की मौजूदगी ने एक बार फिर से सिक्योरिटी फोर्सेज की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हाल ही में हुई मुठभेड़ों की घटनाओं से साफ है कि अब पाकिस्तानी आतंकवादी श्रीनगर का भी रुख कर रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस ने अन्य सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मिलकर इन पाकिस्तानी आतंकवादियों के खात्मे के लिए एक स्पेशल मोड्स ऑपरेंडी तैयार की है। श्रीनगर जो 2020 की शुरुआत तक बड़े पैमाने पर मिलिटेंसी फ्री हो गया था, इस साल कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के केंद्र के रूप में श्रीनगर उभरा है। आंकड़ों के मुताबिक श्रीनगर में मई से दिसंबर 2020 तक 9 मुठभेड़ों में 20 आतंकवादी मारे गए, लेकिन 2021 में श्रीनगर शहर और उसके आसपास लगभग 21 मुठभेड़ें और फायरिंग की वारदातें हुई, जिनमें अब तक 7 पुलिसकर्मी शहीद हुए, जबकि 15 आतंकवादी मारे गए और 13 नागरिकों की जान गई। पहले श्रीनगर अक्सर एक ट्रांजिट रूट की तरह इस्तेमाल किया जाता था। साउथ से नॉर्थ कश्मीर या फिर नॉर्थ कश्मीर से साउथ कश्मीर मूवमेंट करने वाले आतंकवादी इस रूट का इस्तेमाल करते थे, या फिर कभी कोई आतंकवादी इलाज या किसी अन्य काम के लिए श्रीनगर आया करते थे। लेकिन इस साल माना जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठ करने में कुछ हद तक कामयाब हुए हैं और श्रीनगर में हाल ही में हुई कुछ मुठभेड़ें इस बात की पुष्टि करती हैं कि श्रीनगर में आतंकवादियों की मौजूदगी है, जो एक चिंता का विषय है। पिछले करीब 1 महीने में श्रीनगर में 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया गया है। इन पाकिस्तानी आतंकवादियों के खात्मे के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने अन्य सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मिलकर एक विशेष रणनीति तैयार की है। पुलिस ने ह्यूमन एंड टेक्निकल सिस्टम को बड़े पैमाने पर एक्टिव किया है और साथ ही OGW नेटवर्क पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है। यही वजह है कि हाल ही में श्रीनगर में बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी हैं। लोग भी काफ़ी सहयोग दे रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ को लेकर हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP दिलबाग सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान की ओर से लगातार घुसपैठ की कोशिशें की जा रही हैं। पिछले कुछ महीनों में राजौरी और पुंछ सेक्टर को एक्टिव करने की कोशिश की गई है। बांडीपुरा, कुपवाड़ा और बारामूला के अलावा हाल ही में LOC के करीब कुछ जगहों से घुसपैठ की कोशिशें हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान की ओर से कुछ आतंकवादी घुसपैठ करने में कामयाब भी हुए हैं। उनके ऊपर लगातार पुलिस नज़र बनाए हुए है। सिक्योरिटी फोर्सेज को कुलगाम जिले में बुधवार रात हुई मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों के पास से एक अमेरिकी M4 तथा AK सीरीज की 2 राइफलें मिली हैं। ऐसा काफ़ी वक्त बाद हुआ है जब जैश आतंकवादी के पास से M4 राइफल मिली है। इससे पहले 14 मार्च 2021 को शोपियां जिले के रावलपोरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मुठभेड़ में मारे गए लश्कर आतंकवादी जहांगीर के पास से M4 राइफल और कुछ कारतूस बरामद किए गए थे। इसी तरह से पिछले साल कुलगाम में हुई मुठभेड़ में मारे गए जैश के पाकिस्तानी आतंकवादी इमरान भाई से 2 हथियार बरामद हुए थे, जिनमें से एक M4 राइफल थी। अमेरिकी सेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली M4 राइफल आतंकवादियों का पसंदीदा हथियार है। पाकिस्तान इसे आतंकवादियों को मुहैया करवा रहा है। वजन में हल्की होने के कारण यह लाने ले जाने में काफ़ी आसान होती हैं। इससे आतंकवादी ज़्यादा दूरी से वार कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर साइट लगी रहती है। इसकी बड़ी खासियत है कस्टमाइजेशन। इसमें कई सारी चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं
दूर तक देखने के लिए टेलीस्कोप का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता करीब 600 मीटर होती है। साथ ही ये 950 गोलियां लगातार फायर कर सकती है। कश्मीर वादी में जिस तरीके से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। सिक्योरिटी फोर्सेज जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेज शामिल हैं, वो लगातार कामयाबियां दर्ज कर रही हैं आतंकवादियों के खिलाफ। हालांकि कुछ सैनिकों को शहादत भी देनी पड़ी है, लेकिन जिस तरीके से आतंकवादी पिछले कुछ वक्त तक हावी रहते थे, दहशतगर्दी फैलाते थे, उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। और ये जो कमी है इसका सारा श्रेय जाता है सिक्योरिटी फोर्सेज को। जम्मू कश्मीर पुलिस को भी निशाना बनाने की कोशिश की जाती है आतंकवादियों द्वारा, लेकिन अपने जवानों को शहीद होने के बावजूद जम्मू कश्मीर पुलिस की अब भी लगातार यही कोशिश है कि आतंकवाद का समूल नाश किया जाए। वहीं सीआरपीएफ, उसे भी नुकसान उठाना पड़ा है, भारतीय सेना को भी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज ने लगातार आतंकवादियों का मुकाबला किया है, उसी का ये परिणाम है कि पहले जिस तरीके से लगातार हमले किए जाते थे, 2-2, 3-3, 4-4 मिलिटेंट्स आकर अटैक करते थे सिक्योरिटी फोर्सेज पर, उनमें काफ़ी कमी आई है। सिक्योरिटी फोर्सेज के दबाव का ही नतीजा है कि अब आतंकवादी सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, चाहे वो आम नागरिक हो या निहत्थे पुलिसकर्मी या पुलिस पार्टी, गश्त लगाते हुए जवान हो, उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की जाती है, जो इस बात का एक सबूत है कि आतंकवादियों का जो ढांचा था वो पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज की चोट दर चोट से चरमरा चुका है। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान अभी भी लगातार आतंकवादियों की जिस तरीके से मदद कर रहा है, हर संभव मदद कर रहा है, उसे देखते हुए ये बेहद जरूरी हो गया है कि अगर जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करनी है तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस साल बेशक आतंकवाद के समूल नाश की हर संभव कोशिश की, लेकिन दो फैक्ट अभी भी दर्शाते हैं कि जब तक कश्मीर में आतंकवाद को स्थानीय समर्थन बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता और पाकिस्तान को कोई माकूल जवाब नहीं दिया जाता, तब तक जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की गिरफ्त से निकालने में अभी कुछ और वक्त लग सकता है। उम्मीद करते हैं कि नया साल 2022 जम्मू कश्मीर में विकास और शांति का नया युग लेकर आएगा और आतंकवाद का जड़ से सफाया होगा, ताकि जम्मू कश्मीर के आम नागरिक शांति से उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सके। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे को लेकर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.